का 12 साल का रेवेन्यू इन्होंने खर्चा किया था 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। टोटल एरिया मंदिर का 12 एकड़। यहाँ भी आप लोगों ने 4 मंदिर देखिएगा। पहला देखिएगा नाट्य मंदिर, डांसिंग हॉल। ये बड़ा वाला है प्रार्थना मंदिर। वो मंदिर के पीछे में था कोणार्क का मेन टेम्पल जो ऑलरेडी टूट चुका है। चौथा देखिएगा सूर्यदेव का पत्नी छाया देवी का मंदिर, नाट्य मंदिर, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर, छाया मंदिर। तो कोणार्क के जो मुख्य मेन टेम्पल वो मंदिर का पीछे में था। हाइट था 227 फीट। किंवदंती के हिसाब में वो मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा चुंबक था ये चारों मंदिरों को बैलेंस करने के लिए। तो अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली लोग 1498 में भारत को आए थे व्यापार करने के लिए। वो लोग ने समंदर में जहाज लेके जाना करते थे बंगाल की खाड़ी में, और ये जो था मैग्नेट ये मिसगाइड किया करता था जहाज का कंपास को। तो इसीलिए कहते हैं कि वो लोग ने यहाँ आके डायनामाइट लगा के चुंबक तोड़ देने के बाद मंदिर गिरना शुरू हो गया। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का मेन टेम्पल टूट गया। तो 1848 में मेन मंदिर गिरने के बाद 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है यूनेस्को। फिर मुख्य मंदिर गिरने के बाद ये मंदिर को बचाने के लिए प्रार्थना मंदिर को 1903 में ये मंदिर का चारों गेट को बंद करके ऊपर से रेती और पत्थर अंदर में भर दिया गया है ताकि गिर ना जाए। अंदर से सपोर्ट मिल गया तो इसलिए ये बच गया। और ये जो मंदिर मैक्सिमम बना हुआ है बालू पत्थर में, और ये पत्थर का डिमेरिट इसमें 32% आयरन है नेचुरली मिक्स। तो बंगाल की खाड़ी देख के होंगे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर में। समुद्री खाड़ी होने की वजह से मूर्ति सब अपने आप नष्ट हो रही है। समुद्र हवा की वजह से देखिए मंदिर काला हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा सूर्य मंदिर का एक दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा यानी काला मंदिर भी कहते हैं। और ये मंदिर जो एक रथ है, 24 पहिया, 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। तो ये क्यों है, मतलब क्या है, प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़िए और देखिए। अंग्रेजों के जमाने में इन्होंने देखा कि मंदिर गिर रहा है, बड़ा जो था ये टूट चुका है मेन मंदिर, तो ये जो है ये गिर रहा है। तो बचाने के लिए 1903 में ये मंदिर के चारों गेट को बंद करके रेती पत्थर ऊपर से भर दिया है, अंदर बिल्कुल सॉलिड। तो मंदिर के दोनों बाजू में 12-12 करके 24 पहिया लगा हुआ है। फिर बात ये है कि मंदिर बालू पत्थर में बना हुआ है। समुद्र हवा की वजह से मूर्ति टूट रही है, खारी हवा की वजह से। इसके अलावा मुगल के पीरियड में पुर्तगाली लोगों ने भी कुछ नुकसान किया था मंदिर का। तो इसलिए आप देखिएगा मैक्सिमम मूर्ति टूट चुकी है। घोड़ा जो 7 लगे हुए थे सूर्य रथ में, दाहिने में 4, बाएं में 3, तो दाहिने में जो 4 बच गया 1, बाएं में 3 बच गया 1, मतलब 2 है और बाकी 5 टूट चुके हैं। दाहिने में जो 4 दिखिएगा, एक का सर दिख रहा है, दूसरा थोड़ा बहुत बच गया है और बाकी दोनों का पाँव देखिए पीछे में। तो बाएं में इसी तरह 3 है, 4 और 3 7। इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन के लिए। हम जितने यहाँ खड़े हैं हम लोगों का नाम सब अलग अलग है। तो इसी तरह 7 घोड़े का 7 अलग अलग नाम है जो हमारा वेद में लिखा है, ऋग वेद में। तो क्या है नाम, न गायत्री, उष्णिक, अनिस्तिवा, बृहति, पंक्ति, त्रिस्ता और जगति। तो ये नाम वाले 7 घोड़ा सूर्य रथ को पूरा की ओर खींच रहे हैं। देखिए भाई, हमारा जो ग्रुप है, बच्चा जवान बूढ़ा सब कोई होता है हमारे ग्रुप में। तो क्यों नहीं मंदिर को देखने के लिए बच्चा जवान बूढ़ा सब कोई आता है, सबके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहले आप लोगों ने दिखेगा बच्चों के लिए एनिमल किंगडम। तो बिल्कुल नीचे देखिए मंदिर का, बंदर, जानवर, हाथी, घोड़ा जो पैनल मंदिर के चारों बाजू में बनी हुई है, ये रहे बच्चों के लिए। तो बच्चा जब जरूर होगा सर आप कीजिएगा। बीच में देखिएगा मसूत्र की मूर्ति, सामने में मैक्सिमम मूर्ति टूट चुकी है, पीछे जाके देखिएगा है सही सलामत मूर्ति। तो ऊपर में बिल्कुल देखिए ओल्ड एज के लिए गॉड एंड गॉडेसेस, बच्चों के लिए एनिमल किंगडम, यंग एज के लिए एरोटिक्स, ओल्ड एज के लिए गॉड एंड गॉडेसेस। इस हिसाब से इन्होंने मंदिर को बनाया। जो कोई भी आएगा सबके लिए मंदिर में मूर्तियां बनी हुई है स्टेज वाइज। तो आगे बढ़िएगा प्लीज। दरवाजा मंदिर जब गिर रहा था तो बचाने के लिए इसी तरह दरवाजा बंद करके भर दिया गया है रेती और पत्थर। तो आज तक ये बंद है सर। ये जो दक्षिण द्वार, ये द्वार का नाम है अश्व द्वार, हॉर्स गेट।
दो घोड़ा। पहले वो दोनों मूर्ति दरवाजा का ये दोनों बच रही है, एक ऊपर एक ऊपर, इसी तरह दक्षिण की ओर मुंह करके लगी हुई पुरानी मूर्ति। तो साइड में करते हैं, पता नहीं तो किसके ऊपर गिर जाएगी। तो 1959 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये दोनों तरफ से उठा के वहां तक मूर्ति दोनों को ले ली है। और हम लोगों का दाहिने में जो घोड़ा, ये हमारा उड़ीसा स्टेट एम्बलम है, उड़ीसा सरकार की जो सरकारी छाप, गोल के अंदर घोड़े का एक छाप है, तो वो सामने वाला घोड़े का छाप, और ये राष्ट्र स्टेट एम्बलम उड़ीसा सरकार की। खत्म हो रहा है। और बॉस का जो गाइड जी, इन्होंने जैसे बोला था, अभी आप लोगों ने मंदिर के अंदर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट घूमिएगा फोटो निकालने के लिए। फोटोग्राफर जी हम लोगों का साथ में है, अगर आपका मर्जी होगा तो उनके पास निकलवाइए। संभव नहीं, 65 किलोमीटर। शायद ये लोग रास्ते में कहीं रुके हुए हैं। अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे तो दिन का खाना भी चाहिए। तो सामने और पीछे देखिएगा, खाना भी बन रहा है। मतलब मंदिर बनने का समय उन लोगों ने जो जो किया था सब दर्शाया मंदिर। आगे बढ़िए कहना कि ऐसे मत लगाइए, लगाना तो सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, भूल से भी ऐसे मत लगाइए। क्यों? नागर से कोई लगाती है सिंदूर, जो लगाएगी सिंदूर खड़ी रहेगी आईने के सामने, मतलब सामने में आईना, उस तरफ एक खुद रहेगी, आईना और उसकी चेहरा दोनों के बीच में हाथ आता है, हाथ का छाया गिरती है चेहरे पे। छाया जो है ये शनि ग्रह का माँ है। अगर शनिदेव देखेंगे माँ की छाया पर्टिकुलर ये औरत की चेहरे पे गिर रही है, ये नुकसान कर सकते हैं। मैडम ये झूठ हो सकता है, हकीकत मुझे पता नहीं, लेकिन किताब में लिखा है अगर ऐसे कोई लगाती है शनिदेव नुकसान करते हैं। हमेशा ऐसे लगाइए, हाथ की छाया चेहरे पे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, like this. Also
था कोणार्क का मेन टेम्पल। ये टूटा वाला मंदिर का ऊपर खड़ा हुआ था उस जमाने का सबसे बड़ा वाला मंदिर, 227 फीट हाइट। लेजेंड के मुताबिक जो मैग्नेट ये मंदिर के ऊपर ही लगा था और मंदिर के अंदर ही पूजा होती थी। और वो टूटा वाला मंदिर के अंदर वो सिंहासन अभी भी है जिसके ऊपर मूर्ति थी, लेकिन वहां तक हम लोगों का अलाउड नहीं। कभी कभी ऑफिशियल लोग आते हैं सफाई करने के लिए। ऊपर में देखिएगा एक बड़ी सी मूर्ति बॉक्स के अंदर क्लोराइट पत्थर में बनी हुई है। ये सूर्य भगवान का मूर्ति। 3 मूर्ति देखिएगा, प्रभात, मध्याह्न, अस्त सूरज। तो तीनों में से ये पहली मूर्ति सुबह का सूरज प्रभात। तो पहचान क्या है प्रभात का? प्रभात मतलब बचपन, चेहरा देखिए स्माइलिंग। आगे जाके देखिएगा मध्याह्न सूरज, दोपहर जवानी, चेहरा देखिएगा गंभीर। उत्तर दिशा में देखिएगा अस्त सूरज बुढ़ापा, चेहरा देखिएगा शांत। मूर्ति जंगल में घोड़े के पांव के नीचे वाइल्ड एनिमल वगैरह बने हुए हैं। तो और बिल्कुल नीचे वाले को देखिए, ज्यादातर औरत लोग शाम को श्रृंगार करती है। वो नीचे में जो है ये श्रृंगार कर रही है। दाहिने में 1 2 3 4 सुबह से लेकर के शाम तक ये चारों में दिन 12 घंटे का काम। भाई माफ कीजिए, बाएं तरफ देखिए कामसूत्र की मूर्ति, शंभो की मुद्राएं, वो चारों में। ये रही रात की काम। दाहिने चारों में दिन, बाएं चारों में रात। तो इसलिए ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। लेकिन यह जो मूर्ति दर्शाई गई ये आम आदमियों का नहीं, ये सिर्फ रानी, राजकुमारी, बड़े घराने की जो औरत उन लोगों की है। फोटो लीजिए, आगे बढ़िए। दाहिने बाजू में 12 और बाएं बाजू में 12। तो ये बाजू में भी 12 पहिया है दाहिना तरफ, और 12 में से ये रहा नंबर 4, वहाँ 3 ये 1 4, और 24 में से सिर्फ यही पहिया सबूत, और बाकी सब रिपेयरिंग क्या हुआ है। एक कोने में, एक साइड में तो ऊपर से पत्थर गिरा नहीं इसके ऊपर, तो ये चक्का बिल्कुल सेफ है। तो ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ सर्कल। क्यों ना है पहिया के अंदर? अभी आप लोगों ने देखिएगा एक औरत जिसकी दिन और रात की काम, दिनचर्या मूर्ति में दर्शाई गई है। तो कैसे दर्शाई गई मूर्ति में, नजर कीजिएगा। देखिए सिंगल एक औरत वहां पे बैठी, हाथ ऊपर करके स्पोक के अंदर। तो मान लीजिएगा ये सुबह में उठ के आलस तोड़ रही है, अंगड़ाई ले रही है। थोड़ा नीचे देखिएगा, रानी हो सकती है।